नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। वर्ष 2011 के बाद 2026 में जनगणना शुरू हो चुका है। पूरे 15 साल के बाद इस जनगणना को आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं खुद से आप लोग घर बैठे इस जनगणना को अपना मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। कैसे करना है इस वीडियो में मैं आप सभी को लाइव प्रोसेस बताऊंगा। सरकार ने दो ऑप्शन इसके लिए लाया है जनगणना को कंप्लीट करने के लिए। एक तो है स्व जनगणना, खुद से आप कर सकते हैं। दूसरा है जो सरकार के प्रगणक होंगे वो आपके घर तक आएंगे और वो आपसे जरूरी इंफॉर्मेशन टोटल 33 प्रकार का सवाल पूछेंगे और उसके जवाब आप देंगे और उस प्रकार से जनगणना कंप्लीट होगा। इस बार का जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो आप खुद से भी कर सकते हैं, जो कि भारत के कई राज्यों में शुरू हो चुका है, जैसे कि झारखंड में भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जनगणना 2026 वाला फॉर्म ऑनलाइन आप लोग कैसे भरें। ये भरना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी जनगणना के आधार से आपका राशन कार्ड, आपका पेंशन, सभी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ और विकास के लिए रोड मैप, बहुत सारी चीजें, बीपीएल कार्ड इत्यादि कई सारी चीजें इसी जनगणना को आधार मानते हुए सरकार बनाएगी। तो यह करना भी बहुत जरूरी है, सही जानकारी देना भी बहुत जरूरी है ताकि सही लाभार्थियों को सही प्रकार का लाभ भी मिल सके। खुद से ये फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। ये गलती ना करें। यदि आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इन स्टेप में आपको काम को कंप्लीट करना है। स्वगणना सेल्फ इन्फॉर्मेशन कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर ये वाला वेबसाइट जो दिया गया है इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर का भी कर सकते हैं। उसमें कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को आप ओपन कीजिए और यहां पे आप लिख के सर्च कीजिए जनगणना। जैसे आप जनगणना लिख के सर्च करेंगे आपके सामने भारत जनगणना यात्रा का पुनर्विवरण ये ऑप्शन आ जाएगा, सेंसस ऑफ इंडिया वाला। यहां पर आप क्लिक करेंगे। अभी इस वेबसाइट में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां आपको देखने को मिलेगा स्वगणना। इसमें थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहां देखने को मिलेगा कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि नागरिक पंजीकरण, स्वगणना, जनगणना प्रबंधन, कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको स्वगणना वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहां पे ओके कर देना है। अब इस प्रकार से आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन यानी जनगणना वाला पेज में आ जाएंगे। यहां सबसे पहले अपने राज्य का नाम को सेलेक्ट करना है, किस राज्य से आप हैं। जैसे कि मैं झारखंड सेलेक्ट करता हूं, आप जिस भी राज्य से हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरिए, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। यहां आपको देखने को मिलेगा जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं तो यही मिस्टेक आपका हो सकता है। आगे और कौन कौन से मिस्टेक नहीं करना है सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि देखिए, पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस और ईमेल यदि प्रदान किया गया के माध्यम से एक स्वगणना पहचान पत्र आपको प्रदान की जाएगी। एक आपको नंबर मिलेगा लगभग 11 डिजिट का। जब गणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ वह पहचान संख्या जो है ना वो शेयर करना है, उनको देना है। ये पहचान संख्या ये फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपको एसएमएस और ईमेल दोनों के माध्यम से आपके फोन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओके कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आपके घर परिवार के जो भी मुखिया हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, उनका नाम यहाँ पे फुल नाम लिखिए और ये इंग्लिश में लिखिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरिए। ईमेल आईडी है तो जरूर दीजिएगा, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। कहते हैं ओटीपी जो है ना वो आपके नंबर पे सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। ओके कीजिए। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज, किस भाषा में ये करना चाहेंगे, तो कई सारी भाषा यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट में आपको इंग्लिश दिख रहा है, फिर हिंदी दिख रहा है और भी कई सारी भाषा यहाँ पे है। अपने भाषा चुन के आप उस भाषा में इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं, तो मैं हिंदी चुन लेता हूं ताकि ये फॉर्म भरने में और समझने में बहुत ही ज्यादा आसान हो सके। वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूं। देखेंगे यहां बताया जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हमें जानकारी को सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जिला को आपको सेलेक्ट करना होगा, किस जिले से आप हैं। जैसे कि मैंने दुमका सेलेक्ट कर लिया। आपका पिन कोड क्या है वो आप फिल कीजिए। अब यहाँ पे
अपने ग्राम का नाम, यहां देख सकते हैं आप अपने गांव का नाम को यहां पे फिल कीजिए। जैसे कि मैं यहां पे जरमुंडी यहां पे फिल करता हूं, तो जैसे कि देख सकते हैं जरमुंडी आ चुका है। तो मैं यहां पे क्लिक करके और यहां पे खोजें पे मैं क्लिक करूंगा, खोजें। यदि आपका गांव का नाम नहीं आ रहा है यहां पे सर्च में लिखने के बाद, तो आप अपने पंचायत का नाम लिख दीजिए। पंचायत भी नहीं आ रहा है तो अपने ब्लॉक का नाम लिखिए। वो एरिया आपको मैप में यहां पे दिख जाएगा नीचे। अब वो एरिया जब दिख जाएगा तो यहां पे आप देखेंगे, इसको जूम करके देख सकते हैं आपका इनमें से घर कहां पर है। ठीक है, आपका घर कहां पर है वो आपको इनमें से आपको उस जगह पर पॉइंट करना है। ये जो रेड कलर दिख रहा है ये आपको उसी जगह पर पॉइंट करना है। कैसे करना है, ऐसे इधर उधर जहां करेंगे वो रेड वाला जो है ना लोकेशन का आइकॉन, वो वहां पे जाके हमारे सामने यहाँ पे जरमुंडी आ चुका है। तो जरमुंडी में जिस जगह पर भी आपका घर है इसे जूम कीजिए और उस जगह पर आपको पॉइंट करना है। मान के चलते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि यदि ये जरमुंडी है और जरमुंडी के इधर यहां पे मेरा घर है इस जगह पे, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा और ये वाला जो पॉइंट जो दिख रहा है ना पीला वाला, वो उसी जगह पर जाकर मैं छोड़ दूंगा। अब ये रेड वाला वहीं पे आ गया। इस तरह से आपका घर का मैप में जो है ना आपका घर किस जगह पर है वहीं पे आप इसे पॉइंट कीजिए। इस तरह से आपको पॉइंट करना है और ये करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद स्थान की पुष्टि करने पे आपको क्लिक करना है। सहेजें और आगे बढ़ने पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिए। हमारा कंप्लीट हो गया, 2 में आ चुके हैं। यहां पूछा जा रहा है आपका घर मकान से संबंधित। जैसे कि आपका घर देख सकते हैं यहां बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपका जो घर का जमीन है वो क्या मिट्टी का है, लकड़ी या बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर सीमेंट या फिर जिस भी चीज का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारा है सीमेंट का, मैंने इसे चुना। आपका जो भी है उस हिसाब से आप चुनिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपके घर का दीवार किस चीज का है, घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट या फिर लकड़ी का, पत्थर का, देख सकते हैं पत्थर मसाला गारा का, या फिर जीआई धातु, कई सारे ऑप्शंस हैं, पक्की ईंट का, कंक्रीट का। तो मैंने यहाँ पे पक्की ईंट का चुन लिया। मैं एग्जांपल सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं, आप भी इस हिसाब से चुनिए। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मतलब जो आपका घर के छत बना है वो किस चीज से बना है, घास फूस से बना है, लकड़ी से बना है, प्लास्टिक पॉलीथीन, तो ये वाला चुनिए। या फिर आपका देख सकते हैं टाइल्स से बना है, मशीन निर्मित टाइल्स से, पक्की ईंट से, पत्थर, स्लेट, या फिर कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे है, कंक्रीट से बना है, या जो भी है अब इनमें से आप इसे चुनिए। उसके बाद आगे बढ़िए। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य कैसा है, अभी वर्तमान में आपके घर का जो है ना वो स्थिति कैसा है, बढ़िया है तो अच्छी चुनिए, रहने योग्य केवल साधारण सा है तो ये चुनिए, और यदि उससे भी नीचे ये वाला ऑप्शन है। फिर सहज है और आगे बढ़ने पे आगे बढ़िए। आप यहाँ देख सकते हैं क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि आप जारी रखना चाहेंगे, हाँ पे क्लिक कीजिए। अगली क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। 3 नंबर पे आप आ चुके हैं, 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, 3, 4, 5 जो भी है वो आप यहाँ पे संख्या भर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 भर दिया। अब परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यहाँ पे आपको जैसे कि आपने हिंदी चुना तो हिंदी भाषा में ही आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। आपका कीबोर्ड यदि मोबाइल में इंग्लिश वाला है तो यहाँ पे आप टच करेंगे, तो यहाँ टच करने के बाद आपका हिंदी कीबोर्ड आपके फोन में आ जाएगा इस वाले ऑप्शंस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे टच किया, अब यहाँ पे ये वाला जो मोबाइल वाला कीबोर्ड है ये आपका हट जाएगा। अब यहाँ से आप अपना नाम लिख लीजिए, फिर हो गया पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी में नाम आ चुका है। इस प्रकार से आप उसके यहाँ पे पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, जैसा भी जो भी स्थिति है घर के मुखिया का वो आप चुन लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जाति क्या है। अनुसूचित और जा का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, मतलब एससी। एससी है तो ये वाला चुनिए। यदि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है तो ये वाला चुनिए। उसके बाद ओबीसी इत्यादि जितने भी हैं, जनरल हैं, सबके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आप चुन लीजिए। यदि आपको नहीं पता कि आपका जाति किसके अंतर्गत आता है, एसटी या एससी या फिर ओबीसी या जनरल के अंतर्गत, तो यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे वो लिस्ट आ जाएगा, तो अपने अनुसार से ये चुन लीजिए। उसके बाद मकान की स्वामित्व की स्थिति, किनका मकान है, अपना है तो ये चुनिए। यदि आप किराए पर रह रहे हैं तो ये चुनिए। यदि किराए एवं कोई मकान नहीं है, ठीक है, ये चुनिए। अन्य कोई भी स्थिति है जो भी है उस हिसाब से आप चुन लीजिए। उसके बाद देखिए रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके घर में टोटल रहने योग्य कितना कमरे हैं, तो उतना आप यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से फिल कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 2 फिल किया।
अब उसके बाद देखिए इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितना है। विवाहित जो जोड़े हैं ना वो कितने विवाहित हैं। अब ये नहीं कि पति पत्नी विवाहित है तो दो पति और पत्नी मिला के दो कर दीजिएगा, नहीं, एक पति पत्नी दोनों मिला के एक जोड़े हो गए। ताकि देख सकते हैं यहाँ पे विवाहित दंपतियों की संख्या ये लिखिए। उसके बाद देखिए सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कीजिए, हाँ पे क्लिक कीजिए। काफी सामान्य जानकारी हमारा हो चुका है। चौथे नंबर पे पूछा जा रहा है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब जो पीने का पानी आप उपयोग करते हैं, नल का पानी पीते हैं या फिर नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से। उसके बाद देखिए कुआं का पीते हैं, हैंडपंप है या फिर जो भी है इनमें से ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, इनमें से जो भी है या इनमें से कोई नहीं है तो अन्य भी आप चुन सकते हैं। अन्य चुनेंगे तो आप इसके अलावा कोई है तो अन्य है तो वो चुन सकते हैं, या हैंडपंप है मतलब चापाकल है तो वो चुनिए। उसके बाद नीचे पेयजल के स्रोत की उपलब्धता क्या है। घर के परिसर के अंदर मतलब आपका जो घर का जो घेराव है उसके अंदर है, यानी आपका पर्सनल हो गया वो है, या फिर परिसर के निकट है मतलब आपके घर के थोड़ी सी दूरी पे है, मतलब एक प्रकार का सामूहिक कह सकते हैं तो ये वाला आप चुन सकते हैं। या बहुत दूर है तो ये दूर वाला चुन सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपका पेयजल का स्थिति है वो आप चुन लीजिए। उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब आपके घर में रात के अंधेरे में क्या जलाते हैं। बल्ब, बिजली यूज करते हैं तो बिजली चुनिए। मिट्टी का तेल यूज करते हैं, सौर यानी सोलर वगैरह है तो ये चुनिए। अन्य तेल या फिर जो भी है या प्रकाश ही नहीं है, जो भी स्थिति है वो आप इनमें से चुन लीजिए। फिर है शौचालय की सुलभता क्या है। आप देखिए यहाँ पे यदि हाँ में आप चुन रहे हैं मतलब आपके घर में शौचालय है तो ये तीन में से एक चुन लीजिए। जैसे कि केवल परिवार के उपयोग के लिए है, या फिर अन्य परिवारों के साथ साझे भी कर रहे हैं, या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं जो सरकारी वाला है। इनमें से जो भी आप ये चुनिए। या फिर यदि आपके घर परिवार में कोई भी शौचालय ही नहीं है, खुले में शौच करते हैं तो ये वाला आप चुन सकते हैं। तो इनमें से जो भी स्थिति बन रही है वो आप चुनिए। उसके बाद आगे बढ़िए। शौचालय का प्रकार क्या है। जैसे कि शौचालय जो आपका बना हुआ है वो पाइप, सीवर पद्धति से है, सेफ्टी टैंक है या अन्य पद्धति है, तो जो है इनमें से वो चुनिए। या फिर आप देखिए दो गड्ढा वाला शौचालय है स्लैब के साथ तो ये वाला आप चुन सकते हैं। स्लैब के बिना खुला गड्ढा है तो ये चुन सकते हैं। जिस प्रकार से आपका है वो चुनिए। उसके बाद एकल गड्ढा यदि है, ये हो गया डबल गड्ढा यदि है तो। सिंगल गड्ढा है तो स्लैब के साथ मतलब ढका हुआ है, जो टंकी है वो ढका हुआ है स्लैब के साथ तो ये चुन सकते हैं। स्लैब के बिना खुला है तो ये चुन सकते हैं। और ये जो हो गया सेफ्टी टैंक वाला, तो जिस प्रकार से वो उस हिसाब से आप चुन लीजिए। उसके बाद देखिए सर्विस शौचालय के लिए यहाँ पे ये अलग ऑप्शन है, इनमें से जो भी है वो आप चुन लीजिए। उसके बाद देखिए गंदे पानी की निकासी का क्या व्यवस्था है। नाली है ढकी हुई तो ये चुनिए, खुली नाली है तो ये चुनिए, किसी भी नाली से नहीं निकासी हो रहा है पानी का तो आप ये चुन लीजिए। तो जिस प्रकार से आपका स्थिति है वो आप चुनिए। उसके बाद देखिए परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, मतलब आपके घर के अंदर में स्नान का सुविधा किस प्रकार से स्नान घर बनाए तो हाँ चुनिए। छत के बिना नहाते हैं मतलब छत के बिना मतलब बाहरी क्षेत्र में नहाते हैं तो ये चुनिए। नहीं है स्नान घर तो ये नहीं आप चुन सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन की उपलब्धता। यदि आपका एलपीजी गैस कनेक्शन है और उसे यूज करते हैं तो यहाँ पे एलपीजी या पीएनजी गैस के लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, नहीं है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। तो यदि नहीं है तो देखिए क्या है, फिर घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। यदि घर के भीतर, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया कि रसोई घर में ही खाना पकाते हैं मतलब रसोई घर है आपका। यदि रसोई घर नहीं है मतलब आप बरामदे वगैरह में खाना पकाते हैं, ये वाला चुन लीजिए। आपके पास गैस कनेक्शन है तो ये हो गया, नहीं है तो ये हो गया। खाना यदि दूसरी जगह घर के बाहर पकाते हैं तो उनके लिए ये दोनों में से कोई एक। यदि खुले में खाना बनता है गैस में तो ये वाला, या फिर बिना गैस में तो ये वाला। बिना गैस का मतलब हो गया कोई और साधन से, या फिर खाना ही नहीं पकाते बाहर से खाते हैं तो जो ऑप्शन है आपका वो आप उस हिसाब से चुन लीजिए। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मतलब जो खाना बनाते हैं कौन सी चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि लकड़ी यूज करते हैं, फसल का अवशेष मतलब फसल काटने के बाद जो बाकी बचे हुए चीजें होती है वो जलाते हैं, या उपला मतलब गोईठा वगैरह जो है वो जलाते हैं, या पक्का कोयला जलाते हैं, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस है तो एलपीजी यूज करते हैं तो ये चुन लीजिए। या जो भी है इनमें से वो आप चुनिए। बिजली से खाना बनाते हैं, या गोबर गैस है, या सोलर से, या अन्य कोई जो है वो चुनिए। सहजे और आगे पर क्लिक करिए। देखिए जो भी आपका है आप बिल्कुल सही सही जानकारी को भर दीजिए, जैसा आप देना चाहेंगे वो सही सही भरिए, हाँ करिए। सबका जानकारी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है किन्हीं के घर में खाना बनाने का कोई और साधन है या अन्य चीजें, सबका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए रेडियो आपके घर में है कि नहीं है। रेडियो या ट्रांजिस्टर यदि है तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कौन सा रेडियो है, परंपरागत है, मोबाइल स्मार्टफोन पर सुनते हैं या अन्य किसी उपकरण पर। रेडियो तो अभी के समय में जानते हैं स्थिति क्या बना हुआ है, फोन आ गया तो रेडियो की क्या जरूरत है। उस हिसाब से मोबाइल फोन में रेडियो वगैरह सुनते हैं तो वो चुन लीजिए, या नहीं है तो आप नहीं चुनिए। आगे टेलीविजन, आपके घर में टीवी है
तो आप उसमें हाँ यदि है तो उसमें कैसे देखते हैं, मतलब आपका मुफ्त वाला फ्री वाला है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है तो ये चुनिए, यदि डीटीएच है तो ये चुनिए, केबल कनेक्शन है तो ये चुनिए, या कहीं और कुछ और है तो वो चुनिए अपने अनुसार से। यदि है तो आप वो चुनिए, नहीं है तो नहीं चुन लीजिए। आगे बढ़िए। यहाँ इंटरनेट की सुविधा, आप जो इंटरनेट चलाते हैं या आपके घर परिवार में कोई भी इंटरनेट चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर है तो ये चुनिए, यदि है तो इनमें से यहाँ तक। मोबाइल स्मार्टफोन, जैसे कि आज के समय में तो ज्यादातर मोबाइल स्मार्टफोन में ही नेट चलता है तो ये वाला चुन लीजिए, या जो भी है स्थिति किसी अन्य उपकरण से करते हैं तो ये चुन लीजिए, नहीं है तो नहीं चुनिए। आगे बढ़िए। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं चुनिए। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन यदि आपके पास है तो यदि हाँ तो देखिए लैंडलाइन यदि आपके पास है तो ये वाला चुनिए, केवल मोबाइल है तो स्मार्टफोन चुन लीजिए, यदि ये नहीं है तो, या फिर अन्य साधारण वाला फोन है, स्मार्टफोन नहीं है मतलब बटन वाला फोन है तो ये वाला चुन लीजिए, या दोनों है तो दोनों वाला ये चुन लीजिए, या कोई भी फोन नहीं है तो नहीं चुनिए। उसके बाद आगे बढ़िए। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से जो भी चीजें हैं आपके पास आप उनमें से चुनिए। यदि आपके घर में साइकिल है तो साइकिल वाला ऑप्शन चुनिए, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड जो भी है ये चुनिए, दोनों हैं यानी स्कूटर मोटरसाइकिल के साथ में आपके पास साइकिल भी है तो ये दोनों वाला चुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास कार, जीप या वैन है, हाँ तो चुनिए, हाँ नहीं है तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, मतलब ज्यादातर आप कौन से अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं तो चावल में चुनिए, गेहूं खाते हैं मतलब रोटी खाते हैं तो ये चुनिए। उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप करते हैं वो चुनिए, और इतना करने के बाद आप यहाँ पे सहज हैं और आगे बढ़े पे क्लिक कीजिए। अब ये करेंगे, हाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने जनगणना का सारे विवरण दे दिए हैं। अब लास्ट ऑप्शन में चले गए पूर्वावलोकन में, यहां से आप देख सकते हैं आपने जो भी जानकारी भरे हुए थे सारी जानकारी यहां पर है, बिल्कुल सारी कुछ सही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं है तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कीजिए। यदि कोई सुधार करना चाहेंगे तो संशोधन के लिए वापस जाएं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, कोई गलती आपका भरा गया है तो इस तरह से आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद 11 डिजिट का SEID जो है ना वो आपके SMS पे मैसेज आएगा या ईमेल पे भी आ जाएगा, तो वो आप नोट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या घर में लिख के रखिएगा, वो बहुत जरूरी है। वो प्रगणक जब आपके घर पर आएंगे जनगणना करने के लिए इनोमीटर, तो उनको वो आईडी दे दीजिएगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे कि जो आपने जानकारी उसमें भरी वो सही है कि गलत है, वो जांच करेंगे, जांच करने वाले आएंगे तो वो जांच करने के बाद आपकी पुष्टि कर देंगे। यदि आपने सही जानकारी भरी वो जांच करेंगे तो आपका बोल देंगे कि हाँ ये सही है, वो उसमें वेरीफाई कर देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनगणना का फॉर्म आपको खुद से भरना है, या फिर यदि आप खुद से ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो जो इनोवेटर आएंगे वो आपसे जानकारी पूछेंगे और वो ऑफलाइन आप उनको जानकारी बताते जाएंगे, वो आपका फॉर्म भर देंगे। तो दो तरीका है इसमें फॉर्म को भरने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बचा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो में आपका समाधान कर दूंगा।